हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपका सीयूईटी का रिजल्ट है वो एनटीए कब तक जारी कर सकता है, क्योंकि आप सभी लोग जो है वेट कर रहे हो रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। एंड सेकंड पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ड्यू सीएसएस का फेज 2 कब खुल जाएगा। एंड खुल जाएगा सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, खुलने के बाद किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने जो गलतियां की थी उनको भी मैं इसके अंदर इंक्लूड करूंगा, ताकि आप लोग सेम मिस्टेक्स को जो है रिपीट ना करो। एंड गलतियां करने की वजह से क्या हुआ था कि उनका एडमिशन मान लो नॉर्थ कैंपस में होना चाहिए था, तो वो ऑफ कैंपस में लैंड कर रहे थे, साउथ कैंपस में उन्होंने फाइनली कॉलेज लैंड किया। तो आप लोग वो गलतियां ना करें, हमारी कोशिश ये रहने वाली है। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ड्यूबडी जो है एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप एंड इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है बाय द क्लस्टर इनोवेशन सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो हमारे ऊपर एक ये भी प्रेशर है एक्स्ट्रा कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप तक लेकर के आए वो जो है फालतू की इन्फॉर्मेशन ना हो, बच्चों को टेंशन देने वाली ना हो। इसीलिए आप देखेंगे हमारे चैनल पे मोस्ट वेरीफाइड एंड मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल कंटेंट आप लोगों के लिए आता है। क्योंकि यार अगर हम कुछ गलत बताएंगे, झूठ बोलेंगे, तो वो उठा के हमें हमारे इंक्यूबेशन से बाहर फेंक देंगे, ठीक है। सो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि आप लोगों का जो सीयूईटी का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। इसको लेकर के मैंने गूगल सर्च किया तो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स आप लोगों को दिखने वाले हैं। एंड हर एक आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि टू बी एक्सपेक्टेड बाय 15 जुलाई। बट मुझे एक ये आर्टिकल मिला टाइम्स ऑफ इंडिया का, एंड मैं काफ़ी रिलाय करता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया पे। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि द फाइनल की होल्ड्स द सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस एंड इट विल बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द रिजल्ट। एज पर द रिपोर्ट्स द सीयूईटी यूजी रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड ऑन जुलाई 15। तो इनका ये बोलना है कि 15 जुलाई को आएगा। बाकियों ने लाइकली, अब लाइकली तो सबको पता है कि रिजल्ट आने ही वाला है, आने ही वाला है। तो लाइकली तो हम बोल ही सकते हैं यार कि चलो 15 को हम बोल देते हैं, लाइकली तो 13 को भी आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो हमारे व्यूज आ रहे हैं या फिर रीड्स आ रही हैं हमारी। तो अभी जो मुझे पर्सनली लगता है कि आज रिजल्ट आप लोगों का नहीं आना चाहिए, क्योंकि एनटीए को आप लोगों के हर किसी के स्कोर कार्ड 14 लाख स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड को प्रिपेयर करना पड़ेगा, उनको अपलोड करना पड़ेगा। तो इट मे टेक आई थिंक फ्रॉम 2 to 3 days। कल आप लोगों की फाइनल आंसर कीज आई है, तो 14th को रात को या फिर 15th को रात तक आप लोग देखेंगे कि आपका रिजल्ट एनटीए जारी कर रहा होगा, जो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी अपडेट आ रहा है। और हमें भी पर्सनली लगता है कि इतना टेक्निकल टाइम एनटीए को चाहिए होगा आपका रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए। अब हम देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीएसएस फेज के बारे में कि कब ओपन हो सकता है, किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सीएसएस फेज 2 है वो आपका जैसे ही एनटीए का जो सीयूईटी का रिजल्ट आएगा, एनटीए डिक्लेयर करेगा, उससे 1 से 1.5 दिन बाद एनटीए जो है आपके मार्क्स एंड सब्जेक्ट्स को जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पोर्टल में शेयर करेगा। एपीआईज बोलते हैं, टेक्निकल टर्म्स होती हैं, उनके थ्रू डेटा यहाँ पे भेजा जाएगा ऑनलाइन। जैसे ही डेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल में आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका पोर्टल ओपन कर देगा प्रेफरेंस फिलिंग यानी ड्यू सीएसएस फेज 2। एक्सपेक्टेड डेट जो है हम लोग मान सकते हैं कि अगर 15 को रिजल्ट आता है तो 17 को आ जाएगा, 14 को रिजल्ट आता है तो 16 तक आप लोगों का पोर्टल खुल जाएगा। उसके अंदर आप लोगों को प्रेफरेंसेस फिल करनी होती हैं कि आप किस कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन में एडमिशन लेना चाहते हो। सिर्फ आप लोगों को कॉलेज की प्रेफरेंस नहीं देनी होती या फिर कोर्स की प्रेफरेंस नहीं देनी होती, कॉलेज प्लस कोर्स की प्रेफरेंस देनी होती है। चलिए एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो कि आप लोग जो है बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, तो बीकॉम ऑनर्स पहला एसआरसीसी में, दूसरा बीकॉम ऑनर्स हिंदू में लिखा। फिर आप चाहते हो कि तीसरे नंबर पे अगर इन दो कॉलेज में मुझे बीकॉम ऑनर्स नहीं मिलता है तो मैं केएमसी से बीकॉम प्रोग्राम कर लूंगा, वो आपने तीसरे नंबर की प्रेफरेंस लगा दी। फिर आप चौथे नंबर पे सोचते हो कि ये नहीं मिलता तो मैं क्या करता हूँ, मैं रामजस से हिस्ट्री ऑनर्स कर लूंगा मैं। पांचवें नंबर पे मान लो आप सोचते हो कि नहीं ये भी नहीं मिला ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टीफन से इंग्लिश ऑनर्स कर लूंगा मैं। ठीक है, तो कॉलेज प्लस कोर्स इज वन कॉम्बिनेशन फॉर यू, नॉट कि आपको कॉलेजेस की लिस्ट एक कोर्स की जाननी है। आपको कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन बना करके जो है आपका जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का पोर्टल आएगा उसके अंदर अपलोड करना है। अब इसके अंदर कुछ बच्चे क्या गलतियां करते हैं, कुछ यूट्यूबर्स ने शायद मिसगाइड कर रखा है, या फिर यूट्यूबर्स को भी नहीं पता, मुझे नहीं पता, कि वो क्या करते हैं। लास्ट ईयर भी किया था कि आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनेगी। भैया आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनेगी। टॉप कॉलेज को टॉप पे ही रखना है, एवरेज कॉलेज को बीच में ही रखना है, बिलो एवरेज कॉलेज को नीचे ही रखना है। भले ही आपके 800 में से 800 है या फिर 800 में से 100 नंबर है आपके, टॉप कॉलेज को ऊपर रखिए, एवरेज कॉलेज को बीच में रखिए, बॉटम कॉलेज को नीचे रखिएगा। इसका रीजन क्या है, बच्चों को ये लगता है कि अगर हम किसी प्रेफरेंस को एक नंबर पे रखेंगे, हमारे मार्क्स कम है, तो हम पहले ही साउथ कैंपस के कॉलेज को ऊपर रख देते हैं। एंड दूसरा बच्चा जो है वो क्या करेगा कि वो नॉर्थ कैंपस को ऊपर रखेगा, एंड जो साउथ कैंपस का कॉलेज जो है उसको वो 50th प्रेफरेंस
उसको वो 50th प्रेफरेंस पे रखेगा एंड हमने जो है उसको फर्स्ट पे रखा है। भले ही उसके मार्क्स ज़्यादा हैं बट वो कॉलेज हमें मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है। ऐसा नहीं होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों की मेरिट बना करके अलॉटमेंट करती है, उसके अंदर आपकी प्रेफरेंस पहले नंबर पे या फिर 50वें नंबर पे रखने से दूसरे के उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप टॉप कॉलेज को ऊपर रखिएगा, ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो गई है। एंड ऐसे ही टाइम टू टाइम आप लोगों को मैं अपग्रेड बटन, फ्रीज बटन, ये सारी चीज़ें बताता रहूँगा। अब कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री हो गया। कुछ कॉमर्स वालों के लिए ऐसे कोर्सेज हैं बीए प्रोग्राम के अंदर जो आप लोग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आप लोगों के लिए चैनल पे लेकर के आते रहूँगा, इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो, रियली में हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक करना, नहीं लगी हो तो कमेंट्स में बताना कि क्या इंप्रूवमेंट्स हम लोग कर सकते हैं। एंड ये आप लोगों का ड्यूबडी ऐप है जो हमारा, जिसकी वजह से हमें इंक्यूबेशन मिल रखी है। इसके अंदर बहुत सारे हमने आपके लिए अच्छे अच्छे फीचर्स दे रखे हैं। जैसे आप लोगों का सीयूईटी का रिजल्ट आया था, तो हमने क्या किया कि हमने बच्चों को ये समझा कि उनको प्रॉब्लम किस चीज़ में हो रही है, अपने मार्क्स कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने क्या किया कि जो आपकी यूआरएल होती है वो आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आप लोगों का स्कोर निकल करके आ जाएगा, किस सब्जेक्ट में कितना आया है। इसकी वीडियो की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से समझ लेना कि कैसे इसको यूज़ करना है। एंड और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। प्रेफरेंस सीट अगर आप लोगों को आपकी जनरेट करनी है तो यहाँ पे 1 क्लिक में जनरेट हो जाती है एंड आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। पूरा कट ऑफ के साथ आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कि क्यों किस कॉलेज को किस पोजीशन पे रखना चाहिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।